हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बात कर रहे होंगे, जिससे हर साल एग्जाम में 5 नंबर का एक लॉन्ग में सवाल पूछ लिया जाता है। ऐसा एक भी साल नहीं रहा है जिससे इस टॉपिक पर सवाल ना पूछा गया हो। किसी किसी साल तो इस टॉपिक से दो दो सवाल पूछ लिए गए हैं। ओके, इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से डिस्कस करिएगा और आप लोगों को ध्यान से इस टॉपिक को देखना है और समझना है और कोशिश करना है कि हम जितने भी बात को बोल रहे हैं उन सभी पर ध्यान दें। ओके, और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे साथ-साथ मैं जिस तरह से बता रहा हूँ उस तरह से लिखने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। ओके, पहली बार आप लोग अगर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहली बार सिर्फ इस वीडियो को देखना है, लिखना बिल्कुल भी नहीं है। पहले एक बार पूरा वीडियो देख लेना है, उसके बाद फिर लिखना है बाद में दोबारा से वीडियो चला करके। ओके, इतना आप लोगों को समझ में आ गया? तो कोई भी मेरा यह वीडियो पहली बार देख रहा है तो वो लिखेगा नहीं, सिर्फ वीडियो को देखेगा किस तरह से ग्राफ को सॉल्व किया जाता है। ओके, आज की इस टॉपिक का ही नाम है ग्राफ। क्या है? ग्राफ। ग्राफ से हर साल एग्जाम में 5 नंबर का एक सवाल फिक्स पूछा जाता है, एकदम फिक्स। और मैं आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से ग्राफ का सवाल हम सॉल्व करेंगे ताकि 5 नंबर एग्जाम में हमारा फिक्स हो जाए। ओके, एकदम एक ऐसा जादुई ट्रिक बताऊंगा जिससे ग्राफ तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ओके, आप लोगों को जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा ग्राफ को सॉल्व करने में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमसे कह रहा है, यही हमारा प्रश्न है ग्राफ का, जो कि हमसे कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल करें। इस टाइप का सवाल हर साल एग्जाम में एक सवाल पूछा ही पूछा जाता है। एकदम 100% गारंटी है कि इस टाइप का सवाल एग्जाम में रहेगा, एकदम गारंटी के साथ। ओके, जिसमें हमारा रैखिक समीकरण दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। कितना दिया गया है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। और दूसरा रैखिक समीकरण दिया गया है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। दो हमारे पास रैखिक समीकरण दिए गए हैं। ओके, तो बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को सॉल्यूशन लिखना है। क्या लिखना है? सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। एग्जाम में जाने के बाद भी इस प्रकार से सॉल्यूशन लिखना है आपको एग्जाम के कॉपी में। ओके, उसके उसी लाइन में आगे लिखना है गिवन। गिवन का हिंदी में मतलब होता है दिया है। क्या मतलब होता है? दिया है। आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं दिया है, वैसे प्रेफर करिएगा इंग्लिश में लिखने के लिए गिवन। ओके, और उसके बाद यह देखिए पहला इक्वेशन हमारे पास दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। क्या दिया गया है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसको यहाँ पर लिख देना है और इसके सामने लिख देना है इक्वेशन 1। क्या लिखना है? इक्वेशन 1। उसी प्रकार से दूसरा इक्वेशन हमारे पास दिया गया है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर लिख देंगे 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। ओके, एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज स्किप करके नहीं देखिएगा। ओके, और ना ही फास्ट मोड में देखिएगा, क्योंकि यह बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोगों ने एक बार मिस कर दिया ना तो परीक्षा में 5 नंबर चला गया। समझ लीजिए कि 5 नंबर चला गया, इसलिए अच्छे से देखिएगा। ओके, अब हम लोग सबसे पहले x और y का मान समीकरण 1 से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? समीकरण 1 से। तो देखिए, समीकरण 1 हमारे पास क्या है? x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई, एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 हमारे पास कितना है? x प्लस वाई बराबर 3 दिया गया है, यही ना दिया गया है। तो देखिए, अगर हम लोग x के जगह पर x के जगह पर 0 रख देते हैं, क्या रख देते हैं? 0। तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया है समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, क्या रखने पर? x बराबर 0। अगर हम लोग x बराबर 0 रख देते हैं, यानी x के जगह पर 0 रख देते हैं, तो 0 प्लस वाई बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? 3। y बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? यहाँ से 3। तो अगर हम लोग x का मान 0 रख रहे हैं तो y का मान हमारे पास कितना आ रहा है? 3। इस प्रकार से आप लोगों को x का मान रखना है ताकि y का मान यहाँ पर क्या हो जाए? निकल जाए। अगर हम लोग x का मान 0 रखते हैं तो y का मान हमारे पास कितना आया? 3 आया। वैसे आप यहाँ पर चाहे तो x का मान
0 की जगह पर 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। लेकिन हमें y का मान निकलना चाहिए, प्रॉपर y का मान निकलना चाहिए। और एक बात का खास ध्यान रखना है कि अगर हम लोग x का मान पुट कर रहे हैं तो y का मान आना चाहिए, लेकिन दशमलव में मान नहीं आना चाहिए। अगर y का मान यहाँ पर दशमलव में आ जाता है, किस चीज में, दशमलव में, तो समझ लीजिएगा कि आप लोगों का ग्राफ बनाया हुआ गलत हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर x बराबर रख रहे हैं आप कुछ भी, तो यहाँ पर y बराबर दशमलव में नहीं आना चाहिए। अगर दशमलव में आ रहा है तो आपका ग्राफ गलत हो सकता है। एक तो हम लोगों ने x बराबर 0 रखा, हमारे पास y बराबर कितना आया, 3। इसी प्रकार अगर हम लोग आगे देखें तो इस प्रकार से हम लोगों को सबसे पहले 3 मान निकालना होगा। कितना मान निकालना होगा, 3। x और y का कितना पॉइंट निकालना होगा, 3। एक पॉइंट तो हमारे पास निकल गया, x का मान 0 रखे तो y का मान हमारे पास कितना आया, 3। तो एक पॉइंट हमारे पास निकल गया, क्या, 0,3। ओके। अब उसी प्रकार से 2 और पॉइंट हम लोगों को निकालना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें फिर उसी प्रकार से कहा जा रहा है, यहाँ पर समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, क्या रखने पर, 1 रखने पर। इस बार हम लोग समीकरण 1 में x का मान कितना रख रहे हैं, 1 रखने पर, क्या रखने पर, 1। तो देखिए समीकरण फर्स्ट हमारा क्या कह रहा था, x प्लस वाई किसके बराबर है, 3 के बराबर है। अगर हम लोग x के जगह पर क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो y का y हो जाएगा, और 1 पॉजिटिव में है, इक्वल किस साइड जाएगा, किस चीज में हो जाएगा, निगेटिव में, यानी माइनस में हो जाएगा। तो 3 में से 1 को माइनस कर लेंगे, y का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 2। तो जो हमारा दूसरा पॉइंट आया उसमें x का मान हम लोग 1 रख रहे थे, तो y का मान कितना आया, 2 आया, यानी 1,2 आया। ओके, तो ये आया। लेकिन आप लोग एग्जाम में जाइएगा तो यह जो जितना ग्रीन कलर से लिखा हुआ दिख रहा है ना आपको, पहले से जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, इन्हीं सबको लिखना है, ना कि जो हम बाद में ये ब्लू कलर से अंडरलाइन कर रहे हैं या बता रहे हैं, इन सभी को एग्जाम में नहीं लिखना है। या अगर आप अभी कॉपी में उतार भी रहे हैं तो उसमें भी इसको नहीं लिखना है। जो भी ग्रीन कलर से लिखा गया है सॉल्यूशन, उसी को लिखना है बस। उसके बाद तीसरा पॉइंट निकालने के लिए हम लोग समीकरण 1 में x बराबर 2 पुट कर रहे हैं। कितना पुट कर रहे हैं, x बराबर 2 रखने पर, जैसे ही समीकरण फर्स्ट में x बराबर 2 रख रहे हैं, तो समीकरण फर्स्ट कह रहा था x प्लस वाई, क्या कह रहा था, x प्लस वाई किसके बराबर है, 3 के बराबर है। x के जगह पर 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं, 2। तो 2 प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर। तो y बराबर हो जाएगा हमारा 3 माइनस 2। 2 प्लस में है, इक्वल किस साइड जाएगा, माइनस में हो जाएगा। y बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, आंसर 1। y बराबर कितना आंसर आएगा, 1। उसके इतना आने के बाद आप लोगों को एक इस प्रकार से ऐसे बॉक्स बना लेना है, जिस प्रकार से यहाँ पर बॉक्स बना हुआ आप लोगों को दिख रहा है। एक बॉक्स बना लेना है इस प्रकार से। ओके, और सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए कि इस बॉक्स में क्या क्या लिखा गया है। इस बॉक्स में यहाँ पर x लिखा गया है। पहले तो हम बॉक्स को क्लियर कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। चलिए, इस बॉक्स में ऊपर वाली लाइन में x लिखा गया है, नीचे वाली लाइन में y लिखा गया है। सबसे पहले लिखा गया है x का मान 0। कितना लिखा गया है, x का मान 0। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग x का मान कितना रख रहे थे, 0 रख रहे थे, तो y का मान कितना आया था, हमारे पास 3 आया था। वही चीज इस बॉक्स में लिखा गया है कि x का मान 0 रखा गया है, तो y का मान कितना आया है, 3 आया है। उसी प्रकार x का मान यहाँ पर हम लोग 1 रखे थे, तो y का मान कितना आया था, 2। तो यहाँ पर x का मान 1 रखा गया है, y का मान कितना आया है, 2। उसी प्रकार तीसरा पॉइंट x का मान हम लोग 2 रखे थे, तो y का मान हमारे पास कितना आया था, 1। तो वही यहाँ पर लिखा गया है x का मान 2 रखे थे और y का मान 1 आया है। इतना आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक इक्वेशन, एक लाइन का इक्वेशन सॉल्व कर लिए हैं। मतलब कि हमारा जो पहला इक्वेशन था समीकरण 1, इसका 3 पॉइंट निकालना था। 3 पॉइंट हम लोगों ने निकाल लिया है, जो कि 3 पॉइंट कुछ इस प्रकार से हमारा आया है। अब बारी आती है इक्वेशन 2 यानी समीकरण 2 के सॉल्व करने की, जो कि समीकरण 2 हमारे पास कह रहा है 2x प्लस 5y, जो कि किसके बराबर है, 12 के बराबर है। तो अब हम लोग देख लेते हैं समीकरण 2 को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे और इसका पॉइंट कैसे निकालेंगे।
तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर। समीकरण 1 में हम लोग x का मान रख रहे थे, लेकिन समीकरण y में हम लोग y का मान रखेंगे। y का मान क्यों रखेंगे? देखिए इक्वेशन में आप x का मान कुछ भी रखिए या फिर y का मान कुछ भी रखिए, ये मायने नहीं रखता कि आप क्या रख रहे हैं, अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। मायने ये रखता है कि इक्वेशन में मान पुट करने के बाद जो आंसर आना चाहिए, जिस प्रकार से यहाँ पर आंसर आ रहा था, वो आंसर दशमलव में नहीं होना चाहिए। कुछ इस प्रकार से हम लोग मान को पुट करते हैं। तो समीकरण 2 में हम लोग y का मान कितना रख रहे हैं? 0 रख रहे हैं। 0 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि 5 में हम 0 से गुना कर देंगे तो हमारे पास यह 0 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई में बचेगा 2 को 12 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 6 आएगा। तो कुछ हम लोग इस प्रकार से सोच करके रखते हैं जिससे कि हमारा अगर y का मान रख रहे हैं तो x का मान आसानी से निकल जाए, अगर यहाँ पर x रख रहे होते तो y का मान आसानी से निकल जाए। कुछ इस प्रकार से इक्वेशन में मान रखा जाता है। तो ये बात आप सभी लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अगर आप लोगों को मान रखने नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे ग्राफ बनाते बनाते आप सभी लोगों को बनाने आ जाएगा। ओके, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। स्टार्टिंग में सबके साथ यह प्रॉब्लम आता है, कोई एक बार में नहीं सीखता है, धीरे धीरे बनाते बनाते सब सीख जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समीकरण 2 में y बराबर 0 रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? y बराबर 0। तो समीकरण 2 हमारे पास कह रहा था 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y जो कि किसके बराबर है? 12 के बराबर है। तो y के जगह पर हम लोग 0 रख रहे हैं, तो 2x का 2x प्लस का प्लस 5 का 5 गुना का सिंबल है। यह किस चीज का सिंबल है? गुना का। गुना किससे कर रहे हैं? 0 से। 2x प्लस 5 में 0 से गुना करेंगे 0 इक्वल टू 12 का 12 ही रह जाएगा हमारे पास। उसके बाद है हमारे पास 2x इज इक्वल टू 12 और x के गुणांक में 2 है, मल्टीप्लाई में 2 है, इस साइड जाएगा किस चीज में हो जाएगा? डिवाइड में। तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर 12/2, यानी x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? 6। यानी y का मान हम लोग क्या रखे थे? 0। y का मान क्या रखे थे? 0। तो y हमेशा कहाँ होता है? बाद में। y कहाँ होता है? बाद में और x पहले। तो y का मान 0 रखे थे, x का मान कितना आया हमारे पास? 6 आया। y का मान 0 रखे थे, x का मान कितना आया? 6 आया। ये एक पॉइंट हमारा मिल गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसी में 3 पॉइंट निकालना है। इक्वेशन 2 में हमें कितना पॉइंट निकालना है? 3 पॉइंट। एक पॉइंट हमारा ये मिल गया, अभी 2 पॉइंट और बचा हुआ है निकालने के लिए। चलिए वो भी समझ लेते हैं। अब देखिए कहा जा रहा है कि समीकरण 2 में y बराबर 2 रखने पर, कितना रखने पर? 2 रखने पर। वहां पर हम लोग पीछे 0 रखे थे, 0 रखे थे, अब क्या रख रहे हैं? 2 रख रहे हैं। कुछ बच्चों का सवाल होगा कि हम यहाँ पर एक काहे नहीं रख रहे? 1। कुछ बच्चों का मन में यह भी डाउट आ रहा होगा कि हम लोग यहाँ पर 1 क्यों नहीं रख सकते हैं? y बराबर 1। एक चीज यहाँ पर ध्यान से समझिए, अगर हम लोग y बराबर 1 पुट करेंगे तो 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, और 12 में से जब हम लोग 5 को माइनस करेंगे हमारे पास कितना आएगा? 7 आएगा, और जब 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे 3.5 आएगा, यानी कुछ दशमलव में संख्या आएगी। किस चीज में आएगी? दशमलव में। तो दशमलव में संख्या ना आए इसीलिए हम लोग y का मान यहाँ पर 2 रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? 2 रख रहे हैं, ताकि दशमलव में संख्या ना आए और हमारा x का मान आराम से पूरा बिना दशमलव वाली संख्या प्राप्त हो। तो y का मान जब हम लोग 2 रखेंगे तो 5 में 5y है, तो 5 में हम लोग क्या किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 10। यानी हमारे पास आएगा 2x प्लस 10, जो किसके बराबर होगा? 12 के बराबर होगा, 12 के बराबर होगा। अब हम लोगों के पास आएगा 2x इज इक्वल टू 12 प्लस 10, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? -10। क्या हो जाएगा? -10। और 12 में से 10 को माइनस करेंगे हमारे पास कितना आएगा? 2 आएगा। क्या आएगा? 2। और x बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 कैसे हो जाएगा? तो देखिए 2x बराबर 2 दिया गया है, 2x बराबर हमारे पास कितना था? 2। जब हम लोग x बराबर इस प्रकार लिख सकते हैं 2/2, कितना लिख सकते हैं? 2। और यहाँ पर x गुना में है, यहाँ पर जाएगा किस चीज में? हो जाएगा भाग में। 2 से 2 कितनी बार में कटेगा? एक बार में। तो हमारा x का मान कितना आएगा? 1। तो हमारा एक और पॉइंट मिल गया, प्राप्त हो गया। जब हम लोग y का मान 2 रख रहे थे, y का मान कितना रखे? 2। तो y हमेशा बाद में होता है और x पहले होता है, तो x कितना आया? 1। यानी
दूसरे समीकरण का दूसरा पॉइंट हमारे पास मिला है 1,2। अब एक पॉइंट और बचा निकालने के लिए, वो भी समझ लेते हैं किस प्रकार से निकलेगा। चलिए, तो देखिए यह तीसरा पॉइंट निकालने के लिए लिखा गया है, समीकरण 2 में y बराबर 4 रखने पर, कितना रखने पर, 4 रखने पर, y का मान हम कितना रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं, यानी 4 रख रहे हैं। ठीक, 4 इसीलिए रख रहे हैं ताकि हमारा यहाँ पर आंसर कट जाए। देखिए यहाँ पर कट के बिना दशमलव वाली संख्या आई है, भले ही वह माइनस में आए वो चलेगा, लेकिन बिना दशमलव वाली संख्या आनी चाहिए। कैसी संख्या आनी चाहिए, बिना दशमलव वाली। ओके, माइनस में आए प्लस में आए वो सब ठीक है, लेकिन बिना दशमलव वाली आनी चाहिए। इसीलिए हम लोग y का मान यहाँ पर क्या रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12। यह हमारा समीकरण 2 था, जिसमें हम लोग y का मान 4 रख रहे हैं। तो 5 में किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, 4, और जब 5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कितना आएगा, 20। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x इज इक्वल टू 12, और प्लस 20 है, इक्वल किस साइड जाएगा, किस चीज में हो जाएगा, -20 में सिंबल चेंज हो जाएगा। 2x बराबर हमारे पास कितना बचेगा, -8। 20 में से 12 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, -8 आएगा हमारे पास। अब देखिए 2 यहाँ पर x के क्या है, मल्टीप्लाई में है, इक्वल किस साइड जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। जब 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम में कटेगा, और हमारा माइनस का -4 आ जाएगा। एक जो हमारा लास्ट पॉइंट मिला है, लास्ट पॉइंट वो क्या मिला है, लास्ट पॉइंट जो हमारा आया है वो है कुछ इस प्रकार से। जब हम लोग y का मान 4 रख रहे थे, क्या रख रहे थे, 4, y का मान कितना रखे थे, 4, तो x का मान कितना आया था हमारे पास, -4 आया था। क्या आया था, -4। तो हमारा जो लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट मिला है वो है 4, -4। तो जिस प्रकार से हमने समीकरण 1 का बॉक्स बना करके उसमें सारा मान को पुट किए थे, उसी प्रकार समीकरण 2 के लिए भी एक बॉक्स बनाएंगे और उसका मान इसमें डाल देंगे, जहां पर ऊपर में x का मान होगा और नीचे में y का मान होगा। ठीक, जब हम लोग y का मान 0 रखे थे, x का मान कितना आया, 6, y का मान 2 रखे, x का मान कितना आया, 1, और y का मान 4 रखे, x का मान कितना आया, -4। इतना कर लेने के बाद हम लोग ग्राफ की ओर बढ़ेंगे। किसकी ओर बढ़ेंगे, ग्राफ की ओर, यानी अब हम लोग अपना ग्राफ बना रहे होंगे। ओके, तो अब देखते हैं ग्राफ को किस प्रकार बनाना है। ग्राफ सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए कौन कौन सी वो चीज़ें हैं। पहला, हमारे पास ग्राफ का कॉपी होना चाहिए, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखता है। दूसरा, हमारे पास एक स्केल होना चाहिए, जिसमें ध्यान से आप लोग देखिएगा, यहाँ पर कुछ नंबर लिखा हुआ रहता है, वो नंबर साफ साफ दिखना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो नंबर साफ साफ दिखना चाहिए, इस प्रकार से क्लियर। वैसा एक न्यू स्केल ले लेना है। उसके बाद एक पेंसिल, अगेन एक रबर और एक कटर, इतना चीज़ हम लोगों को ग्राफ को सॉल्व करने के लिए चाहिए। ओके, अभी हम लोगों ने ग्राफ का जो इक्वेशन था उसको सॉल्व किया था। तो इक्वेशन हमारा फर्स्ट इक्वेशन था x + 3y = 3, जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया। x का मान 0 रखे थे तो आंसर y में हमारे पास 3 आया था। x का मान 1 रखे थे, y का मान हमारे पास 2 आया है, और x का मान 2 रखे थे तो y का मान कितना आया था, 1। सेम उसी तरह से इक्वेशन 2 में, यह कितना था हमारा इक्वेशन 1, और यह कितना है इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम लोगों ने y का मान 0 रखा था, x का मान कितना आया था 6, y का मान 2 रखे थे, x का मान 1 आया, y का मान 4 रखे, x का मान कितना आया, -4। इतना तो आप सभी लोगों को मालूम है कि अभी हमने इसको किस प्रकार से सॉल्व किया है। अब बारी आती है ग्राफ को सॉल्व करने की। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा ग्राफ को किस प्रकार से सॉल्व करना है। एग्जाम में भी जाकर के इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना है ग्राफ को सॉल्व करते समय। ग्राफ को सॉल्व करते समय सबसे पहले आपको एक स्केल की ज़रूरत होगी, और यहाँ से देखिए कुछ, यहाँ से अपना मिडिल लाइन सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर एक लाइन दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर एक लाइन दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार से मोटा वाला लाइन दिखाई दे रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पर।
यहाँ पर देखिए ये वाली लाइन कुछ इस प्रकार से ऐसे दिख रही होगी। यहाँ से हम लोग लाइन को पूरा क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से इस प्रकार से स्केल रखेंगे और उसी लाइन पर अपने इस लाइन को क्या कर रहे होंगे, बना रहे होंगे कुछ इस प्रकार से। ध्यान देना है लाइन इधर उधर नहीं खसकना चाहिए। ओके, अगर लाइन इधर उधर खसक जाता है तो आपका ग्राफ गलती बन सकता है। ठीक उसी प्रकार से एक और लाइन हम लोग इस प्रकार से मिडिल से ड्रॉ कर रहे होंगे। कहाँ से ड्रॉ कर रहे होंगे, मिडिल से। और हमेशा मोटा वाला लाइन को ही आप लोगों को उसी पर ड्रॉ करना है। ओके, कुछ इस प्रकार से ग्राफ को इस प्रकार से बना लेना है। देखिए यहाँ पर हमारा x होता है, यहाँ पर x डैश होता है, यहाँ पर y होता है और यहाँ पर क्या होता है, y डैश। इतना तो आप सभी लोगों को मालूम है। उसके बाद हमारा जो यहाँ पर होता है वह मूल बिंदु होता है। क्या होता है, मूल बिंदु, जो कि 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से, 0 से। उसके बाद देखिए आप लोगों को ये वाली लाइन दिख रही होगी, यहाँ पर इस प्रकार से सीधी लाइन दिख रही है। यहाँ पर एक डॉट लगाएंगे, फिर यहाँ वाली लाइन पे, फिर इस वाली लाइन पे। इसी प्रकार से सभी लाइन पे डॉट डॉट अपना क्या करेंगे, लगाते रहेंगे। और आप लोगों को मालूम है यह x अक्ष है। कौन सी अक्ष है, x अक्ष। x अक्ष के राइट साइड में हमारा जो मान होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी हमारा यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3, यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कितना जाएगा, 10। आपके नोटबुक में जहाँ तक अटेगा वहाँ तक आप इसको लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर 10 तक अटा था तो 10 तक लिख दिया गया है। उसी प्रकार से y अक्ष के लेफ्ट साइड में, y अक्ष पर मूल बिंदु के लेफ्ट साइड में सभी मान ऋणात्मक होते हैं, यानी निगेटिव में होगा। तो निगेटिव में -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और कितना होगा, -8। उसी प्रकार ये जो खड़ी वाली लाइन है यह y अक्ष है। y अक्ष पर अगर हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो हमारा किस चीज़ में होगा, पॉजिटिव में होगा। एक मिनट यहाँ पर आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पर y डैश लिखा गया था, जो कि यहाँ पर कितना होना चाहिए, y होना चाहिए था यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर देखिए +1 होगा, यहाँ +2, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसी तरह से यह आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, 9, 10। तो कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सेम उसी प्रकार यहाँ पर हम लोगों को y अक्ष है, इसके निगेटिव यानी नीचे, मूल बिंदु से नीचे y अक्ष पर हमारा मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यानी यहाँ पर होगा -1, फिर इस वाली लाइन पे होगा -2, फिर इस वाली लाइन पे हो जाएगा -3, फिर इस वाली लाइन पे हो जाएगा -4, फिर इस वाली लाइन पे -5। उसी प्रकार से -6, -7, -8, -9 और यह नीचे की तरफ अपना चलता रहेगा। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल ग्राफ का फॉर्मेटिंग कि इस प्रकार से हम लोग पहले बनाएंगे, उसके बाद अपने इस पर लाइन ड्रॉ करेंगे जो भी हमारा इक्वेशन था। ओके, तो देखिए यहाँ पर पहला इक्वेशन था x + 3y = 3 दिए हुए, x + y = 3 दिए हुए हैं, जिसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए x का मान 0 है और y का मान कितना है, 3 है। x का मान 0 और y का मान कितना है, 3 है। तो सबसे पहले हमें पॉइंट खोजना है। क्या करना है, पॉइंट खोजना है जहाँ पर x का मान 0 और y का मान 3 आता हो। तो यहाँ पर देखिए x का मान कितना है, 0 और y का मान कितना है, 3। अब हम लोग ग्राफ में चलते हैं। यह है हमारी x अक्ष। क्या है, x अक्ष। x अक्ष पर 0 कहाँ है, यहाँ क्या है, 0 और y का मान 3 कर रहा है। y का मान 3 +3 है। कितना आया था, +3 ऊपर जाने पर मिलेगा तो 1 2 3 यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ पर
बूंद का लगा देंगे, डॉट लगा देंगे और इसको गोल करके ए लिख करके इस प्रकार से हम लिख देंगे 0,3। क्या लिखेंगे? 0,3। 0 x का मान है और 3 कितना है? y का मान है। ओके, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद जब हमने x का मान 1 पुट किया था, इस समीकरण में x का मान 1 पुट किया था तो y का मान कितना आया था? 2। तो x का मान 1 है और y का मान 2 है। अब यह पॉइंट हम लोगों को खोजना है, x का मान 1 और y का मान 2। तो ध्यान से देखिएगा इस ग्राफ में x का मान हमारे पास 1 यहाँ पर है, 0 के बाद इस साइड में क्या है? 1 है, यहाँ पर कितना है? 1 है। और y का मान कितना चाहिए? 2। y का मान 2 हमारा यहाँ पर आएगा, 1 और 2 यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर डॉट लगा करके इसको सर्कल कर देंगे और पॉइंट B नाम दे देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 1,2। क्या लिख देंगे? 1,2। x का मान 1 और y का मान 2। उसी प्रकार से एक तीसरा पॉइंट हमारे पास आया था जिसमें x का मान हम लोगों ने 2 रखा था और y का मान 1 रखा। x का मान 2 पुट किया था तो इक्वेशन से y का मान कितना आया था? 1। तो देखिए x का मान 2 कहाँ पर है? x का मान x अक्ष पर +2 यहाँ पर है और y का मान 1 कहाँ पर आएगा? एक घर ऊपर जाने पर y का मान 1 आएगा। तो एक बिंदु यहाँ पर लगाएंगे और इसको गोल करके C में x का मान 2 और y का मान 1, इतना ही आया था, हम लोग लिख देंगे बस। अब यह 3 बिंदु हमारे पास देखिए कुछ इस प्रकार से सीधी रेखा में मिल गई है। तो एक स्केल लेना है अपना और इस तीनों डॉट पर इस प्रकार से मिला करके एडजस्ट करके और हम लोग एक लाइन इस प्रकार से खींच देंगे, एक लाइन खींच देंगे। इस लाइन को आगे पीछे से तीर का निशान लगा देंगे और देखिए क्योंकि यह हमारा पहला समीकरण था x + 3y का, x + y = 3 का, उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग इस लाइन का नाम लिख देंगे x + y = 3। बस एक लाइन हमारा ड्रॉ हो गया है, मतलब लगभग ग्राफ आधा बन चुका है। ग्राफ क्या हो चुका है? आधा बन चुका है। अब हमारे पास दूसरा इक्वेशन था 2x + 5 = 12। कितना था? 2x + 5 = 12, दूसरा इक्वेशन जिसमें हम लोगों ने y का मान 0 रखा था तो x का मान कितना आया था? 6 आया था। तो पॉइंट खोजना है, y का मान 0 और x का मान +6। तो देखिए कहाँ पर है? y का मान 0 यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर y का मान 0 कहाँ पर है? यहाँ पर x का भी मान 0 होता है और y का भी मान 0 होता है क्योंकि यह मूल बिंदु है। ओके, और x का मान हमारे पास +6 के लिए हम लोग इस तरह बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ गया? x का मान +6। तो यहाँ पर एक डॉट लगाएंगे और इस गोल करके A B C, तो हमने पॉइंट का नाम दे दिया है। अब D पॉइंट बना करके x का मान पहले लिखेंगे 6 और y का मान लिख देंगे 0। y का मान हमारे पास 0 और x का मान 6, तो हमेशा x का मान पहले लिखा जाता है और y का मान बाद में। तो यह भी एक पॉइंट हमारे पास और मिल गया। उसके बाद हमने देखा था दूसरे इक्वेशन में y का मान जब 2 रखे थे तो x का मान कितना आया था? 1 आया था हमारे पास। कितना आया था? 1। तो देखिए y का मान 2 हमारे पास कहाँ पर है? y का मान कितना चाहिए हमारे पास? y का मान 2, y का मान कितना? 2 और x का मान 1। तो y का मान 2 के लिए, y का मान 2 के लिए यहाँ मूल बिंदु से हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। कहाँ बढ़ेंगे? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो एक 1 और ये 2, y का मान 2 यहाँ पर है। कहाँ पर है? यहाँ पर। लेकिन x का मान हमें 1 चाहिए तो x का मान निकालने के लिए हम लोग इस साइड जाएंगे। तो यहाँ से एक घर आगे जाएंगे, यहाँ पर क्या आएगा? 1। x का मान कितना आएगा? यहाँ पर 1, क्योंकि यहाँ x के सामने कितना है? 1। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पर बिंदु आ रहा होगा। इस बिंदु का नाम हमने पहले से ही B1, 2 रख दिया है क्योंकि पहले x का मान रखा जाता है और बाद में y का मान, इसीलिए 1, 2 हम लोगों ने पहले से ही रख चुके हैं। ओके, तो इस बिंदु को हम लोग पहले ही रख चुके हैं। अब इसको दोबारा से इसका मान पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह बिंदु, दूसरा पॉइंट हमारा ये मिल गया, एक ये पॉइंट मिला और एक ये पॉइंट मिला। अब आते हैं अपनी तीसरी पॉइंट की तरफ, जिसमें हमसे कहा गया है कि y का मान हम लोगों ने कितना रखा था? 4 रखा था। कितना रखा था?
4, y का मान कितना रखा था, 4 रखे थे, तो x का मान कितना आया था, -4 आया था। यहाँ पर देखिए y का मान जब हम लोगों ने 4 रखा था तो x का मान कितना आया था, -4। ये आप लोगों को दिख रहा होगा। ओके, y का मान 4 रखे थे तो x का मान कितना आया था, -4। अब हम लोग इस पॉइंट को इस ग्राफ में देख रहे होंगे, y का मान 4 और x का मान -4। तो सबसे पहले x का मान हम लोग क्या देख लेते हैं, -4। देखिए x का मान हमारे पास -4 चाहिए, तो -4 के लिए मूल बिंदु से इस तरफ जाना होगा। इस तरफ जाएंगे तो x का मान -4 यहाँ है, कहाँ पर है, यहाँ पर। लेकिन y का मान कितना चाहिए हमारे पास, 4। यहाँ पर y का मान कितना है, 4 है। यहाँ पर y का मान कितना है, 4। x का मान -4 और y का मान 4। तो x का मान -4 तो यहाँ है, लेकिन y का मान +4 के लिए हमें ऊपर जाना होगा। कहाँ जाना होगा, ऊपर। ऊपर किसके सामने जाना होगा, 4 के सामने। 4 यहाँ पर है और -4 यहाँ पर है। तो कुछ इस प्रकार जब हम आएंगे 4 घर ऊपर, तो यहाँ पर मिलेगा हमारा एक पॉइंट, जिसका हम नाम दे देंगे पॉइंट E। क्या नाम दे देंगे, E। जिसका पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, पहले x का मान कितना है हमारे पास, -4। तो यहाँ पर कितना आएगा, -4, y का मान बाद में लिखा जाता है, कितना आएगा, +4। तो ये भी एक पॉइंट, एक ये पॉइंट मिला हमारे पास 2 और एक ये पॉइंट मिला 3, यानी 1, 2 और 3, ये 3 पॉइंट हमारे पास मिल गया है। ध्यान दीजिएगा, यह एक B वाला पॉइंट मिला था। ओके, तो इस बात का आप लोगों को ध्यान देना है। जब भी आप एग्जाम में भी सवाल बनाइएगा ना, तो पहला जो लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, दूसरा लाइन भी उन्हीं बिंदुओं में से कहीं एक से कटकर ही जाएगा। ओके, तो देखिए जब हम लोगों ने 2 लाइन का बिंदु निकाल लिया है, अब उसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, यानी पेंसिल से और स्केल की मदद से एक लाइन बना लेंगे। इस प्रकार से बना लिए, कुछ इस प्रकार से लाइन को हम लोग बना लिए। अब यह लाइन हमारा इक्वेशन 2 का था। इक्वेशन कितने का था, 2 का, दूसरा इक्वेशन का था। इसीलिए यहाँ पर हम लोग दूसरा इक्वेशन का मान 2x + 5y = 12 रख देंगे। क्या रख देंगे, 2x + 5y = 12। अब देखिए एक हमारा बिंदु, देखिए यह दोनों जो हमारा इक्वेशन का लाइन है, यह एक जगह पर जाके मिल रहा है। यहाँ पर मिल रहा है ना, यहाँ पर मिल रहा है, जिसका नाम हमने पॉइंट B दिया था, जिसमें इक्वेशन x का मान 1 है और y का मान 2 है। तो हम लास्ट में ये वाली लाइन लिख देंगे। अतः x बराबर 2 नहीं, x बराबर 1। कितना लिखेंगे, x बराबर 1 और y बराबर 2। देखिए यहाँ पर देखिए x का मान हमारे पास 1 है और y का मान कितना है, 2। तो बस वही यहाँ पर लिख देंगे, x बराबर 1 और y बराबर 2। आंसर, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इतना बनाने के बाद आपको एग्जाम में पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे, 5 नंबर, पूरा 5 मार्क्स का यहाँ से ग्राफ से सवाल पूछा जाता है। तो मुझे आशा है कि अभी जो मैंने आप लोगों को ग्राफ डिस्कस किया वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, अगर किसी को कोई डाउट है ग्राफ समझने में तो कमेंट कर दे, हम उसके लिए एक बार फिर से इसी ग्राफ को, इसी क्वेश्चन पर ग्राफ बना करके बता देंगे। और न्यू क्वेश्चन पर भी ग्राफ का प्रैक्टिस आप सभी लोगों को करवाया जाएगा। ओके, अब जब ग्राफ सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद लास्ट में हम लोग ये वाली लाइन लिख देंगे। अतः x बराबर 1 और y बराबर 2। आंसर, x बराबर 1 और y बराबर 2 वह बिंदु है जिस बिंदु पर दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, यानी काटती है। तो मुझे आशा है कि आज की इस वीडियो में मैंने ग्राफ के बारे में जितना कुछ भी डिस्कस किया वो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिए, आपके प्रॉब्लम का हल कर दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।